जी रया, जाग रया, यो मास, यो दिन भेंटने रया। साथियों, आज आपको सुबह से ये शब्द सुनाई दे रहे होंगे। किसी के घर में बड़ी दीदी लोग, किसी के घर में बड़े भैया लोग उनसे मिलने आ रहे होंगे। घर में पकवान बन रहे होंगे, आसपास के रिश्तेदार आ रहे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आज हमारे उत्तराखंड राज्य का धूमधाम भरा त्योहार हरेला पर्व है और आज से हमारा सावन महीना शुरू हो रहा है। आखिर ये हरेला पर्व है क्या और इसकी क्या विशेषताएं हैं? मुझे लगता है कि ये बात हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि हरेला है क्या? साथियों, आज हमारा सावन महीना शुरू हो रहा है और आज से 9 दिन पहले हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा या हमारे घर परिवार में हमारे माता-पिता द्वारा 9 दिन पहले एक इसकी उन्नत किस्म की एक मिट्टी होती है, मिट्टी को लाया जाता है और एक यूँ कहें कि टोकरी नुमा बर्तन या मिठाई रखने का एक बड़ा डिब्बा या हमारे घर परिवार में, हमारे पहाड़ी आंचल में जैसा कि हमने देखा है कि रोटी रखने वाला जो एक बर्तन होता है, उसमें उस मिट्टी को जो कि छानी हुई होती है, उसको डाला जाता है और उसमें 5 से 7 प्रकार के बीज जैसे कि गेहूँ, जौ, धान, तिल, उड़द इस तरह के बीजों को उसमें बोया जाता है और 9 दिन तक उसको भली-भाँति उसमें जल से छिड़काव किया जाता है, अपने इष्ट देवता के मंदिर में उस बर्तन को रखा जाता है, जिसमें कि वो मिट्टी होती है और 9 दिन बाद यानी कि आज के दिन सुबह पहले हमारे इष्ट देवता की पूजा होती है और उसके बाद जो जो वो हमने पौधे रखे थे उसमें 4 से 6 इंच लंबे पौधे तैयार हो जाते हैं उन बीजों से और उनकी कटाई होती है और ये माना जाता है कि जिसके वो जो 4 से 6 इंच लंबे जो पौधे हो जाते हैं, जितने लंबे होंगे उसके घर में उतनी खुशहाली आएगी और उसकी फसलें उतनी अच्छी होंगी क्योंकि आपने देखा है कि हम पर्वतीय आंचल के लोग हैं और हमारा जो मेन साधन है, हमारा जो जीविकापार्जन का सबसे जो बड़ा साधन है, वह कृषि है। तो ये हमारा हरेला पर्व है और इसको उस दिन पहले इष्ट देवता की पूजा की जाती है। हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा हमारे सिर में, हमारे कान में जो हमें देखा होगा कि हम एक छोटा-सा फूल रखते हैं, वह हमारे कान पर या सिर पर रखा जाता है। ये हमारा हरेला है और इसकी विशेषताएँ क्या हैं? साथियों, ऐसा माना जाता है कि हरेले के जो ये पौधा 4 से 6 इंच जो लंबा पौधा होता है, इसकी लंबाई देखकर हमारे घरों में ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस बार किसकी फसल कैसी होगी। और एक साइंटिफिक अगर इसका रीज़न देखें तो हम ये जो हमारे चारों तरफ का पर्यावरण है, हमारे चारों तरफ का वातावरण है, इसमें हरियाली को लाता है। हमारे जो बड़े बुजुर्गों द्वारा हमारी संस्कृति की रक्षा हेतु भी इस पर्व को मनाया जाता है। तो इस पर्व के एक तरफ साइंटिफिक रीज़न है, एक तरफ सांस्कृतिक रीज़न है। तो आप सभी को हरेला पर्व की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएँ और हमें मुझे लगता है कि हरेला पर्व क्या है और इसकी विशेषताएँ क्या हैं, ये हमें जाननी चाहिए थी। और दूसरी बात कि सावन महीना हमारे महादेव का, हमारे भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है और उनका निवास स्थान ही पहाड़ों में है, तो इसकी ये भी विशेषता है, महादेव के कारण भी ये दिन और विशेष हो जाता है। तो ये इसकी विशेषताएँ थी, मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप सभी को बहुत-बहुत बधाई और सपरिवार शुभकामनाएँ। धन्यवाद साथियों।